नमस्कार। आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के तुरपट्टी क्षेत्र में स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज में है और यहाँ की एक छात्रा इस वर्ष की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की घोषित परीक्षा में इंटरमीडिएट में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की है और इसके विद्यालय में हम हैं और विद्यालय के यहाँ पे आप देख रहे हैं शिक्षक प्रधानाचार्य हैं और इनसे हम बातचीत करके समझेंगे। पिछले दिन हमने एक बातचीत में आपसे बताया था कि हम जब भी विद्यालय में पहुँचेंगे तो विद्यालय की भी तस्वीर आप सभी के सामने हम लाएंगे और आज किसी विद्यालय में हैं और हम चाहते हैं किसी विद्यालय से पिछले वर्ष के रिजल्ट में भी पूरे उत्तर प्रदेश में आकांक्षा गुप्ता के नाम की एक छात्रा 7वीं रैंक लाई थी। तो काफ़ी उस समय विद्यालय की चर्चा हुआ था और खुद इस विद्यालय से हमने भी अपने जीवन की पढ़ाई 2012 से 2014 में 11 और 12 की किया है। उसके बाद से आगे पढ़ाई हमारी जारी रही यूनिवर्सिटी के थ्रू और आज मैं इस विद्यालय में हूँ। आज यहाँ पे अपने पढ़ाई के बाद समय निकला था तो आज पहली बार फिर पुनः प्रधानाचार्य से मुलाकात हुआ। काफ़ी प्रधानाचार्य भी हमसे खुश हैं और हमको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अन्य शिक्षक भी हैं और छात्रा भी है। कुछ इससे हम बातचीत करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि अब ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुकी हैं, ताकि क्या कुछ बनना चाहती हैं, क्या किस की योजना है और अन्य जो छात्र हैं उनके लिए इनका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अच्छा, क्या कहेंगी जो छात्र हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और इस तरह के जो आप प्राप्त की हैं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वही पढ़ें और आपके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे, संदेश प्राप्त करेंगे जिला के पास। अच्छा, जब रिजल्ट जिस दिन जारी हो रहा था उसके पहले लेकर के छात्र काफ़ी संकुचित रहते हैं, डर के भाव पैदा रहता है मन में, पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या होगा। आपके मन में कुछ ऐसा डर का भाव पैदा हुआ जब रिजल्ट आने के पहले या उस रात काफ़ी चिंता में रहते हैं? अच्छा, कैसे पता चला आपको, कितना बजे पता चला कि रिजल्ट जब आउट हुआ है तब ये प्रथम स्थान है, कैसे पता चला? आधे घंटे बाद पता चल गया था। कैसे सूचना मिली? विद्यालय के द्वारा दिया गया या किसी और ने बताया? विद्यालय के द्वारा दिया गया। अच्छा, अभी देखिए इनसे छात्रा आरजू खातून है, ये 12वीं में विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं और पूरे जिले में कुशीनगर में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ये विद्यालय अपने आप में दिन पर दिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और पिछले वर्ष प्रदेश लेवल में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली यही की छात्रा थी जो कुशीनगर जिले के तुरपट्टी क्षेत्र में स्थित वर्मा कला जगह है, गाँव है, उसी गाँव में ये विद्यालय स्थित है। हम प्रधानाचार्य यहाँ के विद्यालय के जी वर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सब सबसे बड़ा तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और विद्यालय की तरफ से, और आप ग्रामीण अंचल में ऐसे प्रतिभाओं को आप जनता इनके अच्छे नंबरों को जनता में दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हर्ष मुझे तब हो रही है कि जब आप मेरे छात्र हैं और 13 से 14 तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, वर्ष 2013 से 14 तक, और मेरे अत्यंत ही मृदुभाषी और लगनशील परीक्षार्थी रहे हैं और मेरे छात्र हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऊंचाइयों पर पहुंचे और मैं अपने छात्रा आरजू खातून को चाहूँगा कि ये पढ़ लिख के और बहुत बड़ा डॉक्टर बने और जनता का निःशुल्क सेवा करे और विद्यालय का नाम रोशन करे। इसमें इसके ऊंचाइयों पर लाने में मेरे समस्त शिक्षकों का सहयोग है, जिन लोगों ने इसको लगन मेहनत के साथ शिक्षा देने का काम किया है, और ये इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने शिक्षकों को, बच्ची के साथ साथ इन लोगों को भी मैं मेरे तरफ से बधाई और धन्यवाद है कि जो इस मुकाम को विद्यालय को जिले स्तर पर लाने का इन्होंने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या कहेंगे जब विद्यालय के स्थापना कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय में निवेश करते हैं तो काफ़ी सारे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपके साथ भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। हम चाहें थोड़ा विद्यालय का बैकग्राउंड बताएं थोड़ा संस्कृत में, तो थोड़ा ठीक रहेगा कि हमारे जो दर्शक हैं। देखिए, विद्यालय की स्थापना मैं 1995 में किया था और उस समय ग्रामीण अंचल में कहीं भी विद्यालय स्थापित नहीं थे। मात्र एक इंटरमीडिएट कॉलेज एडेड तुरपट्टी इंटर कॉलेज था। उसके बाद 1995 में विद्यालय की स्थापना किया और 96 में मुझे प्राइमरी स्तर की मान्यता मिली। उसके बाद 2000 में 6 से 8 की मान्यता मिली और 2001 में हाई स्कूल की मान्यता मिली और इंटरमीडिएट 2008 में मान्यता मिली। तब से अनवरत इंटर तक की पढ़ाई ग्रामीण अंचल में मेहनत लगन के साथ मेरे छात्र और मैं प्रयास करके आज पिछले गत वर्ष मैंने प्रदेश में अनवरत 4 सालों से जिला और प्रदेश में मेरे परीक्षार्थी नाम रोशन कर रहे हैं। इससे मुझे अत्यंत ही हर्ष है। हर्ष का जो
प्रेरणा है वो मैंने प्रेरित किया और प्रेरणा देने का काम मेरे शिक्षकों ने किया और ये बधाई के पात्र है। और विद्यालय निरंतर ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, ये मुझे हर्ष हो रही है। तो साहब क्या कहेंगे, 3 दशक लगा आपको विद्यालय का सपना हुआ है, अभी तक काफ़ी सारे छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बड़े बड़े मुकाम पे पहुँचा, कोई ऐसा आपके छात्र संपर्क में रहा अभी तक जो कोई बड़ा? देखिए मेरा छात्र IIT मुंबई से एयरक्राफ्ट इंजीनियर, सेना में 500 से लेके सेना उत्तर प्रदेश और PSC मिलके कम से कम 500 छात्र देश की सेवा कर रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। देखिए प्रधानाचार्य DP सर थे जो बता रहे थे अपने विद्यालय के छात्रों के बारे में कि यहाँ के पढ़े लिखे छात्र हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो खातून जी है, अच्छा क्या आप जा रहे हैं, 12वीं की पढ़ाई कर लिया, क्या कुछ बनने का इरादा है? डॉक्टर बनने का? लेकिन समाज में जब टॉपर होते हैं बच्चे तो उनके मन में IAS PCS जिससे कहें तो कोई बनने की इच्छा होती है, लेकिन आपने उस क्षेत्र को नहीं चुना, इसके पीछे क्या है? क्या कहेंगे, मेडिकल क्षेत्र से आपको जुड़े होंगी, जानती होंगी, काफ़ी डॉक्टरों के द्वारा जब इलाज किया जाता है तो फीस बहुत तगड़ा लिया जाता है, मतलब ज़्यादा लेते हैं लोग। कई बार गरीब लोग होते हैं, इलाज कराने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप भी डॉक्टर बनेंगे तो क्या उसी तरह के काम करेंगे या कुछ सेवाभाव का अभिमान आपसे सेवाभाव भी करेंगे? हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे इनके और भी शिक्षक से बहुत बात करेंगे। और ये आरजू खातून है, इनका मेडिकल क्षेत्र में यानी डॉक्टर बनने का इरादा है। 12वीं बायोलॉजी वर्ग से टॉप किया है कुशीनगर जिले में और इनकी जब टॉप करने की खबरें आई तो सोशल मीडिया पर रिजल्ट के दिन ट्रेंड करता रहा और उनसे काफ़ी उनको बधाई मिली है और उनसे मिलने के लिए इनके घर लोग पहुँचे उनकी और बधाई काफ़ी और शुभकामनाएँ प्राप्त। अच्छा क्या आज तक अभी आपको कोई वीडियो का बधाई करके प्राप्त हुआ किसी का आपने? देखिए कितनी ये मतलब हम कहें तो शर्मनाक हम कह सकते हैं कि जिले का एक भी इनके पास किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई भी बधाई संदेश नहीं पहुंचा, जो वाकई में काफ़ी शर्मसार करने वाली अपनी बात है। सोचिए इस जिले में 2 लोकसभा के क्षेत्र शामिल हैं, एक देवरिया में आता है कुछ 2 विधानसभा जिले का और खुद एक कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र है और 7 विधायक यहाँ पे चुने जाते हैं। कुशीनगर में 7 विधानसभा की भी सीटें हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि को इनसे बात करके इनको शुभकामना देने तक का फुर्सत नहीं मिल पाया है। ये अपने आप में काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है। उन जनप्रतिनिधियों को जरूर ये सोचना चाहिए कि एक छात्रा जब विद्यालय को टॉप की है और कुशीनगर जिले में टॉप की है तो इनसे जरूर मिल करके इनको शुभकामना संदेश देना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है और एक छात्र अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में उसको मदद मिलती है, काफ़ी उसको बल मिलता है। कहीं कुछ और भी शिक्षक हैं, सर आप क्या कहेंगे, जब 17 का पढ़ा रहे थे तो लग रहा था कि का पढ़ा जाएगी, शुरू से ही इनको देखने को लगता था कि काफ़ी होनहार छात्रा है और हमेशा जो है क्लास में काफ़ी मतलब सब्जेक्ट को अपने सीरियस लेके पढ़ती थी और मुझे विश्वास था कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जरूर जो है इनका नाम आएगा। तो आप जब पढ़ा रहे थे तो आपको ऐसा विश्वास था और विश्वास से खरी उतरी, आगे जो आपके छात्र पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाते होंगे तो उनसे भी क्या इस तरह की उम्मीद आप अपने मन में रखे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे ये है शायद इनका हाई स्कूल में भी जो है इनका नाम जो है टॉप लिस्ट में था। अच्छा। और इंटर में भी जो है ये टॉप लिस्ट में से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रैंक पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो है इनका नाम जो है अच्छा से जो है सिलेक्ट मतलब ये अपने लक्ष्य में जो चाहती हैं जीवन में बनना उसको जरूर ये मुकाम पे पहुँच पाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं आप? इंग्लिश पढ़ाते इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो देखिए इंग्लिश के शिक्षक थे अर्जुन खातून को। सर आप क्या कहेंगे, आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को, कई बार बच्चे परेशान करते हैं टीचरों को, टीचर से उससे चिढ़ जाते हैं या इसके थोड़ा सा उनके भाव मन में थोड़ा दूसरी तरह के हो जाते हैं, आपके साथ क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा इसके साथ हुआ? नहीं सर, उसके साथ ऐसी किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि छात्रा शुरू से ही अनुशासित छात्रा के रूप में अध्यापन का काम किया है। अच्छा। और निश्चित रूप से उम्मीद भी है कि आगे भी अनुशासन को देखते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगी और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी। और सर हम आपसे कहना चाहेंगे कि ग्रामीण अंचल में जो ये स्थापित विवेकानंद इंटर कॉलेज है बड़े कम शुल्क में ही बहुत अच्छा शिक्षा देने का यह विद्यालय काम करता है। बहुत से कॉलेजों में 50-50 हज़ार 1-1 लाख की फीस लगती है, लेकिन मात्र विवेकानंद इंटर कॉलेज में 8,000 रुपये ही वार्षिक फीस लगता है। उसमें कुशल और ट्रेंड अध्यापकों के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता है और साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि बेटा आपको पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए कि हर साल इस विद्यालय का नाम रोशन होता रहे। और जहाँ तक इस विद्यालय के प्रधानाचार्य JP वर्मा जी हैं, इनके नेतृत्व में
निश्चित रूप से हर साल कुछ माहौल बदलते रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छाई लाने का इनके द्वारा प्रयास किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्यालय जो है अनवरत जिला में प्रदेश में अपना नाम प्राप्त करता रहा है। और उम्मीद है आपसे बता दें कि इस विद्यालय में आज भी ऐसे छात्र हैं, पूरा आशा और विश्वास है कि अगले साल भी इस विद्यालय का रिजल्ट जो है प्रदेश और जिला में प्राप्त होगा और फिर यह विद्यालय ऊंचाइयों पर अग्रसर होगा। और हम चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सके यह मैसेज ग्रामीण अंचल के इलाकों में पहुँचे कि कम शुल्क में अच्छा शिक्षण देने का काम अगर कोई विद्यालय करता है, इस विवेकानंद इंटर कॉलेज करता है, निश्चित रूप से गार्जियन अपने बच्चों को इस विद्यालय में एडमिशन कराएं। अगर कमजोर छात्र भी हैं तो कमजोर छात्र के लिए एक्स्ट्रा क्लास दे करके हम लोग उनको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। इसका प्रमाण भी है कि बहुत सारे बच्चे प्राइमरी स्कूलों से और जूनियर हाई स्कूलों से आते हैं, A+B का होल स्क्वायर मालूम नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अथक प्रयास से उनको ये सारा सूत्र और सारा फार्मूला बताते हैं और जिले में और प्रदेश में उनका नाम लाने का कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है और धन्यवाद। संक्षिप्त में सर आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई आपको जब जानकारी हुआ कि आपकी पढ़ाई हुए छात्रा विद्यालय के जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर? सबसे ज़्यादा खुशी हमको लगातार ही खुशी मिल रही है और शुरू से मेधावी छात्र हम इसके एक अच्छा अध्यापक भी रहे, जिसे अध्यापक भी रहे। अच्छा। और मेहनती लड़की रही थी, 10वीं में भी वही ऐसी स्थिति थी और 12वीं में भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हमसे अक्सर मतलब अलग से मतलब पढ़ाई से लेके चाहे कैरियर से लेके अक्सर हमसे इस पर चर्चा करती है। तो देख रहे हैं आप कि आजू खातून जी थी, हमारी बातचीत हो रही थी और एक शिक्षक के लिए उपलब्धि वही माना जाता है जब उसके पढ़ाए हुए छात्र किसी उपलब्धि को प्राप्त करे तो वो शिक्षक का उपलब्धि माना जाता है। छात्र को उसकी उपलब्धि होता ही है और शिक्षक को उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। यही एक शिक्षक की अपनी इच्छा भी होती है, जब वो शिक्षक कोई अपने छात्र या छात्र को जब पढ़ाता है तो उस समय उसके मन में यही ख्वाब रहता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए छात्र ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और अपने ऊंचाइयों को जब प्राप्त करता है कोई छात्र तो शिक्षक को जितनी खुशी मिलती है उस खुशी को हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे थे कुशीनगर जिले के तिरुपति क्षेत्र में स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज जो बनवा कला में स्थित है। आप भी अपने छात्रों को, अपने घर के छात्र और जब आपको कोई यह पढ़ना चाहता है तो इस विद्यालय में एडमिशन आप करवा सकते हैं। पिछले साल इसी विद्यालय की एक छात्रा आकांक्षा गुप्ता ने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया था। इस बार जिले में प्रथम स्थान पर विद्यालय का नाम रोशन कर दिया है। आप देख रहे थे आप तक की हमारी बातचीत कैसी लगी, खबर कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और आपके घर में कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है तो उसको इस वीडियो के माध्यम से उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और ये एडमिशन कराना चाहते हैं सत्र इसमें चल ही रहा है तो आप इस विद्यालय में आकर के एडमिशन भी करा सकते हैं। पता हमने आपको बधाई दिया है। कुशीनगर जिले में स्थित तिरुपति के पास भरवा कला गाँव है और विद्यालय का नाम है विवेकानंद इंटर कॉलेज। आप यहाँ पे संपर्क करके एडमिशन अपने घर के बच्चों का करा सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे आप जी, खबर कैसी लगी कमेंट में जाके अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत।